शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व का समापन आज नवमी तिथि के साथ हो रहा है। आज के दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा का विशेष विधान है। इस अवसर पर देश भर के देवी मंदिरों में जय माता दी के जयकारे जो हैं वो गूंज रहे हैं और भारी संख्या में भक्त जो हैं दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। परंपरा के अनुसार आज के दिन कन्या पूजन का खास विधान है, जिसमें श्रद्धालु 9 कन्याओं को भोजन कराकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। देवी सिद्धिदात्री का वाहन सिंह है और उनकी पूजा में घी का दीपक जलाना तथा पुष्प अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। मंदिरों में उमड़ी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। और देखिए कहां कैसा रुख है, कैसी तस्वीरें हैं, उसी के लिए हमारे संवाददाता जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश के स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो नवरात्रि की कैसी धूम आपको नजर आ रही है? बिल्कुल, भारतीय शक्ति के प्रतीक माँ दुर्गा के शारदीय नवरात्र का आज 9वां दिन है और एक तरह से आज कन्या पूजन का खास करके ये दिन माना जाता है। सिंह पे सवार कमल के आसन पे विराजमान सिद्धिदात्री के रूप में जानी जाने वाली दुर्गा का एक ऐसा स्वरूप जिसे सरस्वती का भी रूप माना जाता है। और इतना ही नहीं, ये माना जाता है कि भगवान शिव शंकर ने भी इस जो माँ दुर्गा का 9वां रूप है सिद्धिदात्री का, उसका पूजन किए थे, आशीर्वाद लिए थे। तो एक तरह से तमाम देवी देवता खुद ही माँ दुर्गा के इस 9वें रूप को सिद्धिदात्री का पूजन किया है, इनसे शक्तियाँ प्राप्त की हैं। उसी कड़ी में अगर शारदीय नवरात्रि के 9वें दिन की बात करने तो बात चाहे गोरखपुर की हो, विंध्याचल की हो, चित्रकूट की हो, प्रयागराज की हो या आगरा की हो, मथुरा की हो, लखनऊ की हो या बहराइच की हो, ऐसा कोई जनपद नहीं है उत्तर प्रदेश में जहां आज मंदिरों में भीड़ नहीं उमड़ा है। इसके साथ ही साथ हर आदमी आज कन्या पूजन अपने घरों में कर रहा है, क्योंकि खास करके जो 9 दिन व्रत रहने वाले लोग हैं, जो कलश स्थापना अपने घरों में किए रहते हैं माँ दुर्गा के लिए, वो कन्याओं को आज भोज कराते हैं, पांव पघारते हैं और तमाम ऐसे उपहार उन कन्याओं को देते हैं जो देखने लायक होता है। तो उस कड़ी में हर मंदिरों में तो भीड़ देखने को मिल ही रही है, प्रदेश के हर जनपद में, हर मंदिर में। लेकिन अगर घरों की बात कर ले तो हर व्यक्ति अपने घरों में भी हवन पूजा के साथ आज कन्या पूजन में लगा हुआ है। और जहां तक सुरक्षा व्यवस्था की बात कर लें तो जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक ली थी आगामी त्योहारों के लिए, तो उसी समय उन्होंने चाहे प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की बात हो या इस दशहरा में और इस शारदीय नवरात्र में, दीपावली में, छठ में किसी भी माँ बहन बेटी को या किसी भी ऐसे श्रद्धालु को जो पूजा करने जा रहा है, दशहरा का मेला घूमने जा रहा है या दीपावली का त्यौहार मना रहा है, उसको कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो, इसकी सुरक्षा को पुख्ता करने का आदेश निर्गत किया था। उसी कड़ी में डीजीपी के तरफ से भी, राजीव कृष्णा के तरफ से भी आदेश जारी हुए थे और हर जगह पे पुलिस विभाग अलर्ट है और कहीं पे भी कोई ऐसी अनहोनी भी देखने को नहीं मिली है। जो भी महिलाएं, माता बहनें, बच्चियां हैं या पुरुष हैं, वृद्ध हैं, सभी लोग मंदिरों में जा रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं और हर व्यक्ति माँ दुर्गा के मंत्रों में लगा हुआ है, उनके जाप में लगा हुआ है और कन्या पूजन में लगा हुआ है। जी भारती। बिल्कुल राघवेंद्र, देखिए उत्तर प्रदेश की तमाम जगहों के बारे में आपने बताया। हमारे एक और संवाददाता शिवम हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम, अगर ग्राउंड जीरो पर देखें तो क्या स्थिति है? क्या हेमंत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेमंत, क्या ग्राउंड जीरो पर तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि आज 9वां दिन है शारदीय नवरात्रि का और ऐसे में लगातार मंदिरों में भीड़ बढ़ती चली जा रही है। ब्रह्म मुहूर्त से ही लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और महा आदि शक्ति की आराधना कर रहे हैं। इस समय झांसी के प्राचीन महाकाली मंदिर में मौजूद है। हमारे साथ एक भक्त भी है जिनसे हम बात करेंगे। और इस मंदिर की अलग ही महत्वता है। ये विश्व का एकलौता मंदिर है जहाँ पर महाकाली जो है वह सौम्य रूप में विराजमान है, यहाँ कन्या रूप में यहाँ विराजमान होती है। हम बात करेंगे जी, नाम क्या आपका? शीतल तिवारी। शीतल जी, ये प्राचीन मंदिर है झांसी का, यहाँ इस मंदिर की अलग ही महत्वता है जी। या देवी सर्वभूते चामुंडा लक्ष्मी रूप सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वशास्त्रे शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी में झांसी के हृदय स्थल से लक्ष्मी तो विद्या का भी चीज है। महालक्ष्मी के कलम कला और कृपाण की धरती में
देवी जी की ऐसे ही लक्ष्मी जी के रूप में दुर्गा जी के मूर्ति विराजमान है, जो महाकाली जरूर है और सौम्य रूप से। और ये सौम्य रूप लक्ष्मी जी की सुंदर है। जैसे भी पूरे देश में काली जी की मूर्तियां हैं, वो अमूमन रौद्र रूप में आपने देखी होंगी। कभी शेर पर विराजमान है, उनका मुंह जीभ निकाले हुए हैं, गलमुंड में गले में फूलों की माला है। लेकिन यहाँ झांसी का एक सौभाग्य है और लोग बताते हैं कि यहाँ लक्ष्मी स्वरूप में विराजमान है एकदम, और उनके दर्शन से लक्ष्मी जी का ही दर्शन का फल मिलता है। मतलब यहाँ इसलिए दर्शन 9 दिनों करने तक से लगातार लक्ष्मी जी की कृपा करती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। भगवती वैसे भी लक्ष्मी तो सभी रूपों में है। नवरात्रि के 9 रूप तो है ही, लक्ष्मी जी के है, दुर्गा के, शांति के, और हम सब के बीच में वो हम सबके हृदय में, आम जनमानस के हृदय में विराजमान हो। किसी के हृदय में क्रोध रूप में, किसी के घर में शांति के रूप में, किसी के जल के रूप में, शक्ति के रूप में, इच्छा के रूप में, सब हिसाब से। इसलिए बोलते हैं सर्वमंगल मांगते हैं सवे स्वभाव प्राप्ति शरण्य चंद्र द्वारी नारायणी नमोस्तुते। ये हमारे साथ हमसे थे। मैं आपको इस जी। मंदिर की प्राचीन थोड़ा सा इतिहास बताना चाहूंगा कि ये जो मंदिर है वो झांसी के प्राचीन लक्ष्मी ताल के पास स्थित है। और जब यहाँ पर एक बार ओरछा के राजा शिकार खेलने आए तो उन्हें एक पहाड़ी पर एक दिव्य ज्योति दिखाई दी। पहली बार उन्हीं को ये दर्शन प्राप्त हुए, जहाँ पर यहाँ काली माँ जो है एक सौम्य रूप में विराजी हुई दिखी। ये मंदिर उसके बाद इन्होंने यहाँ निर्माण कराया और आज ये भव्य रूप में है, और जहाँ पूरी झांसी नगर की आस्था जुड़ी हुई है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ लगातार ब्रह्म मुहूर्त से ही भक्त पहुंचते हैं और नवरात्रों में यहाँ का उत्साह देखते ही बनता है। महाकाली की ये जो प्रतिमा है ये बाल रूप में हम कह सकते हैं, और यहाँ जो भक्त है उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। आप मेरे पीछे गर्भगृह जो देख रहे हैं, यहाँ तमाम भक्तों की भीड़ जो आप देख रहे हैं, ये महाकाली शक्तिपीठ का ये गर्भगृह है, जहाँ माता सौम्य रूप में, बालिका रूप में विराजमान है। और झांसी जो है वहाँ के जो तमाम नगरवासी है उनसे अपनी कृपा लगातार यहाँ बरसाती रहती है। आज 9वां दिन है और आप देख सकते हैं कि इस मंदिर में कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं। और ये मंदिर के गर्भगृह के अंदर के हम आपको दर्शन कराने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ जो आप मूर्ति देख सकते हैं माता की जो विराजमान है वो बालिका रूप है। ठीक है। हेमंत गुप्ता से देखिए हमने जाना कि झांसी के से क्या तस्वीरें हैं, कितनी धूम वहां पर है। अब वासु कसाना जो कि हमारे संवाददाता गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। वासु, अगर गाजियाबाद की बात करें तो कैसी धूम नवरात्रि की नजर आ रही है? देखिए भारतीय का गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में जो भक्त हैं है माता रानी के 8 पावर करता है। जो भक्त होते हैं अपना व्रत करते हैं और माता की बात करते हैं। ठीक है वासु, आपकी आवाज में दिक्कत है, आपके पास वापस लौटेंगे। राघवेंद्र, देखिए हम चाहते हैं, आज नवरात्रि है और हर भक्त जो है माता को खुश करना चाहता है, तो आप पुजारी से बात करने की कोशिश करें, पंडित जी से ये पूछने की कोशिश करें कि कैसे इस नवरात्रि के दिन, नवमी के दिन जो है माता को खुश किया जाए, क्या पूजा में स्पेशल रखा जाए और किस तरीके से पूजा की जाए। ऐसी तमाम चीजें होती हैं, उसके बारे में जरा आप पूछें। बिल्कुल भारती, इस समय हम जिस मंदिर में हैं, पुजारी जी अभी गए हैं। तमाम यहाँ कन्याएं आने वाली हैं, जहाँ पे स्टेज अलग से लगा हुआ है और स्टेज में दिखाना भी चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं वो बैठकर इंतजार कर रहे हैं। अब कन्याएं आने वाली हैं और कन्याओं का ये जो स्वरूप है, यही नवरात्रि का जो 9वां दिन होता है सिद्धिदात्री का, ये उसके महत्व को बढ़ा देता है। क्योंकि जिस तरह से उनके पांव पखारे जाते हैं, जिस तरह से उनकी पूजा आराधना की जाती है, जिस तरह से उनकी सेवा के भाव दिखाए जाते हैं, उसको लेकर कहा जा सकता है कि यही एक दिन बेहद खास हो जाता है। और तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से एक छोटी बच्ची को माँ दुर्गा के रूप में सजा करके आटो से लाया जा रहा है और उसको प्रॉपर उसकी कुर्सी सिंहासन बनाए गए हैं और इस सिंहासन पे अभी ये बच्ची विराजमान होगी। अपने हाथों में कमल का फूल भी ली हुई है और इस बच्ची को माँ दुर्गा का रूप दिया गया है और सिंहासन पे बैठा कर ही इसकी पूजा आराधना की जाएगी। इसके जो भी जो नवरात्र का एक 9वें दिन का उपवास के बाद जिस तरह से पांव पखार करके पूजा आराधना करके आशीर्वाद लिया जाता है, वो रूप यहाँ पे देखने को मिलेगा। और तस्वीरों में किस तरह से ये बच्ची माँ दुर्गा के स्वरूप को बयां कर रही है आप देख सकते होंगे, क्योंकि
यहाँ पे ये कालीबाड़ी मंदिर वैसे तो बंगालियों ने बनवाया है, लेकिन बंगाल के लोग यहाँ इतने ज़्यादा हैं लखनऊ में कि स्वरूप के महत्व को बढ़ा देते हैं। और यही कारण है कि बार बार माँ दुर्गा का ये जो स्वरूप दिखता है यही मनमोहता है। और तमाम लोग जो आते हैं दर्शन करने आते हो या पूजा करके इसी भक्ति में लीन रहते हैं। और शायद भक्ति का यही पर्याय भी है कि आप जिस व्रत की उपासना करते हो, जिस माँ दुर्गा की उपासना करते हैं, उसकी भक्ति में इतना लीन हो जाएं कि अपने आप को ही उसमें खो दें और रवा दें। जी बात। बिल्कुल राघवेंद्र, और बहुत दिलचस्प तस्वीरें लखनऊ से हमारे दर्शकों ने देखी। हेमंत, हम चाहेंगे कि आप भी भक्तों से बातचीत करने की कोशिश करें और उनसे पूछें कि कैसे वो आज के दिन माता को खुश करते हैं। जी मैं आपको बता दूं कि पहले तो ये जहां महाकाली मंदिर में खड़े हुए हैं, ये ही मंदिर राजनीतिक बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ जुड़ा रहा। यहाँ पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी अनुष्ठान कराया था। जब 1977 में जब उनकी करारी हार हुई थी तो 78 में उन्होंने यहाँ पर अनुष्ठान कराया था, जिसके बाद 1980 में उन्हें प्रचंड जीत मिली थी। बड़े बड़े राजनेता यहाँ पर दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो मंदिर है इसका अपना ही अलग महत्व है। यहाँ झांसी वासी जो हैं वो लगातार यहाँ दर्शन के लिए पहुंचते हैं। हम भक्तों से बात करेंगे तो एक नन्हा भक्त हमारे साथ है और हम इससे बात करेंगे, बेटा अभी किस मंदिर आए हो, किस मंदिर में आए हो? तो काली जी का मंदिर में आए हो, कोई मंत्र वगैरह आता है आपको काली जी का, बताइए। ये हमारे साथ नन्ना भक्त था जो महाकाली मंदिर आता है और इसको महाकाली का पूरा मंत्र याद है। हमारे साथ और भी भक्त हैं, हम जानेंगे इस मंदिर की क्या व्यस्तता है। नवरात्रों में पूरा झांसी नगर यहाँ उमड़ पड़ता है। माँ काली तो झांसी की प्रसिद्ध महाकाली विद्यापीठ है। यहाँ पे तो बहुत विभिन्न राजनेताओं का आना हुआ है और हमारी आंखों तो हम तो बचपन में बहुत छोटे से थे, हमारे पिताजी स्वयं हाथ से मालाएं बनाकर सारी देवियों के लिए, माँ काली के लिए बना करके लाते थे। हमको बहुत आता है झांसी वासी बहुत आता है। माता यहाँ सौम्य रूप में, बालिका रूप में विराजमान, रौद्र रूप में हर जगह विराजमान है। विश्व का एकलौता मंदिर है जहाँ सौम्य रूप में है। तो मंदिर के दर्शन करके, माता के दर्शन करने से कैसे अनुभूति? ऐसा लगता है कि पूरा दिन अधूरा रह जाता है। माँ का इतना सौम्य रूप है, दर्शन करके मन प्रसन्न हो जाता है। आप भी कोई मंत्र वगैरह महाकाली का? हाँ, ये जानते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपाली दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा गौरी नारायणी। मैं आपको बता दूं कि ये जो मंदिर है ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से भी जुड़ा हुआ है। यहाँ पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई दर्शन के लिए स्वयं आती है। इस मंदिर में कहा जाता है कि अगर एक नींबू से भी महा यहाँ प्रसन्न हो जाती है और भक्त यहाँ पर मात्र एक नींबू से अपनी मन मांगी जो बनाते हैं उसको पूरा कर लेते हैं। ये मंदिर बहुत ही दर्शनीय स्थल पर मौजूद है, बहुत ही प्राचीन स्थल पर मौजूद है और लगभग ये 400 वर्ष पुराना बताया जा रहा है। आज नवरात्र है, यहाँ पर मंदिर में तमाम भंडारे चल रहे हैं। कन्या यहाँ पर है जिनका पूजन लगातार यहाँ पर जो भक्त है वो आकर कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि इस समय जो अभी 10 बजे हैं लगभग और यहाँ पर मंदिर में तमाम भक्तों की भीड़ जुटी हुई है। और हम आपको गर्भगृह के दर्शन कराने का प्रयास करेंगे यहाँ से, जहाँ पर माता स्वयं बालिका रूप में विराजमान है और भक्तों की हर मुरादें सुनती है। और मैं गर्भगृह के अंदर थोड़ा और सहयोगी से कहूंगा जूम करके माता की वो बहुत ही प्यारी मूर्त जो है वो दिखाने का प्रयास करें। यहाँ जो माता है वो बालिका रूप में यहाँ स्वयं विराजमान है और ये विश्व का सच में एकलौता मंदिर है जहाँ पर सौम्य रूप आप देखेंगे, ना जवा भार है, ना मुन्नों की माला है माँ की मूर्ति के ऊपर।
और बिल्कुल सौम्य रूप में, कन्या रूप में यहाँ माता विराजमान है। भक्त यहाँ लगातार आकर माँ की आराधना करते हैं और मुंह मांगी मुरादें जो है वो यहाँ पर उनकी पूरी होती हैं। और ये कह सकते हैं हम कि इनके दर्शनों के लिए नवरात्रों में पूरा का पूरा झांसी नगर उमड़ पड़ता है। बिल्कुल हेमंत, और और साथ ही ये साथ दर्शन जो है वो हमारे दर्शकों ने भी किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। वही खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।